मुस्तफा खामनेई ने बढ़ा दी है ट्रंप की चिंता। भारत से नेपाल ने फिर लिया पंगा। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के ठिकानों को बनाया निशाना। फ्रांस के जंगल की आग से 55,000 लोगों ने छोड़ा घर। नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर से जासूस गिरफ्तार। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, ईरान और अमेरिका को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई परमाणु बम बनाने के लिए अपने पिता से ज़्यादा उत्सुक हैं। यह जानकारी युद्ध से पहले जुटाई गई थी, जिसमें सुनी गई बातचीत भी शामिल है। मुस्तफा को बम बनाने में कोई झिझक नहीं है, जबकि उनके पिता बहुत सावधानी बरतते थे। रिपोर्ट में साफ है कि यह नई खबर नहीं है, बल्कि पुरानी जानकारी का विश्लेषण है। पश्चिमी देश ईरान के इस दावे को नहीं मानते कि वह कभी बम नहीं बनाना चाहता। इजराइल कहता है कि ईरान पिछले कुछ सालों से बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ईरान में बम बनाने के पक्ष में लोगों का जोर बढ़ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हजारों सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास बहुत गहरी जमीन के नीचे सुरक्षित जगह पर ले जाकर रख दिया है। IAEA के अनुसार युद्ध से पहले ईरान के पास 60% शुद्ध यूरेनियम 440 किलो से ज़्यादा था। इसे और शुद्ध करने पर कई बम बन सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई महीने लग सकते हैं। अमेरिका और इजराइल इस पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं नेपाल सरकार ने फैसला किया है कि वह ₹1 का नया सिक्का फिर से जारी करेगा। इस सिक्के पर नेपाल का नक्शा होगा, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपु लेक और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच इन 3 इलाकों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। नेपाल का कहना है कि ये इलाके उसके हैं, लेकिन भारत कहता है ये तीनों जगह उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत ने पहले भी कहा है कि इस समस्या का हल दोनों देशों की बातचीत से होना चाहिए। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पोडेल ने बताया कि नया सिक्का जल्द जारी होगा। हालांकि डिज़ाइन अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि विवादित नक्शा ही सिक्के पर बनेगा। यह विवाद मई 2020 में शुरू हुआ था, जब नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था। 20 जुलाई को सरकार ने फैसला बदला था और नक्शे की जगह बौद्ध मठ की तस्वीर लगाने की बात कही थी, लेकिन लोगों और विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने फिर से नक्शा रखने का फैसला किया है। वहीं रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। मॉस्को ने बताया कि शनिवार को रूस के कब्जे वाले जपोरिजिया इलाके में हॉलिड कैंप पर यूक्रेन के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 बच्चे भी थे। 19 लोग घायल हुए। वहीं यूक्रेन के सुमी इलाके में रूसी ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोग नोवा पोस्टा कंपनी के ड्राइवर थे। ये हमले शुक्रवार को कीव के पास हुए बड़े रूसी हमले के बाद हुए हैं। उस हमले में 10 लोग मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए। दोनों देशों के बीच ये हमले लगातार चल रहे हैं। अब शांति की उम्मीद बहुत कम हो गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूसी सेना को रोका है। यूक्रेन ने रूस के अंदर कई बड़े ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे रूस में ईंधन की कमी हो गई है और पुतिन पर दबाव बढ़ गया है। रूस ने कहा है कि उसने सुमी में यूक्रेन की ड्रोन स्टोरेज पर हमला किया। जपोरिजिया में रूसी ड्रोन से शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस अगले 48 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। वहीं फ्रांस के दक्षिण पश्चिम के जंगलों में लगी बड़ी आग के कारण रविवार रात को करीब 55,000 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। अब तक इस इलाके में कुल 2,20,000 लोगों को निकाला गया है। आग बोर्डो शहर के पास पहुंच गई है, जो वाइन के लिए मशहूर है। ग्रांड इलाके के अधिकारियों ने 5 और जगहों के लोगों को रात में ही घर खाली करने को कहा। तेज हवाओं से आग और तेजी से फैल गई। बार्डो के मेयर का कहना है कि आग अब शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लैंडेस इलाके में दूसरी आग से
30,000 लोगों को निकाला गया। कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। स्पेन में भी मैड्रिड के पास आग लगी, जिससे 70,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। दोनों देशों में करीब 4,000 बचाव कर्मी आग बुझाने में लगे हैं। आग से जंगली जानवर मारे गए और पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बेल्जियम के अधिकारियों ने नाटो मुख्यालय में इंटर्न के रूप में काम कर रही एक कनाडाई महिला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यह महिला चीनी मूल की है। नाटो की सुरक्षा टीम ने बेल्जियम की सेना की खुफिया एजेंसी को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। शुक्रवार को महिला को हिरासत में लिया गया। इससे एक दिन पहले उसके घर और नाटो के बड़े ऑफिस में छापा मारा गया। सरकारी वकील ने बताया कि महिला पर किसी तीसरे देश के लिए जासूसी करने और एक अपराधी संगठन की सदस्यता होने का शक है। नाटो का बड़ा सैन्य केंद्र बेल्जियम के मॉन्स शहर में है। वहां अधिकारी युद्ध की योजना बनाते हैं और कमांड करते हैं। अभी तक नाटो के काम पर कोई असर नहीं पड़ा है। सब ठीक चल रहा है। कनाडा और बेल्जियम दोनों नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो ने चीन को सुरक्षा के लिए चुनौती माना है। इस समय नाटो पर अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव भी बढ़ा हुआ है। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।